अकेले घर पे खाना बनाता हूँ, काम भी करने जाता हूँ, लेकिन फिर भी खेल से मैंने जो चीजें सीखी है वो चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपका विल पावर कितना मजबूत होगा। स्पोर्ट्स आपको हर चीज सिखाता है, हार जीत जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने खेलना छोड़ दिया, लेकिन खेल मुझे नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे खेल के लिए कुछ करना है। बिहार कितना खेल में पीछे है। मत सोचो कि गांव से हैं हम, गरीब के घर के हैं हम, चाहे इस जात से हैं। जय हिंद। हर घर खेल अभियान का 5वां स्कूल, और आज इस स्कूल में हम खड़े हैं। उस स्कूल का नाम है राजकीय मध्य विद्यालय सराहरा। इस स्कूल में आने का रीजन ये है, इस अभियान को लेकर, कि कहीं ना कहीं इस स्कूल से मेरा पर्सनली मतलब जुड़ाव है। एक सर, मेरी बहन यहीं पे पढ़ती थी 2003 में। एक बीमारी होने के कारण वो 2005 में एक्सपायर हो गई, डेथ हो गया उनका। तो हर जगह जाके मैं बताता हूँ कि खेल से हम क्या पा सकते हैं, लेकिन आज आपको बताऊंगा खेल से हम क्या सीख सकते हैं। 2 तरीके का गेम होता है, एक इंडिविजुअल और एक टीम स्पोर्ट्स होता है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में कौन सा आता है, कोई बता सकता है? इंडिविजुअल यानी जिसमें एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के साथ खेलता है, ऐसा कौन सा खेल है? बैडमिंटन में भी आता है टीम वाला, लेकिन बैडमिंटन आता है सिंगल में होता है। बॉक्सिंग और रेसलिंग, ये सब आते हैं ना इंडिविजुअल में। और टीम स्पोर्ट्स में क्या आता है? बास्केटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, ये सब आते हैं। अब देखो, इंडिविजुअल गेम का खिलाड़ी कैसे खेलता है। उसको अकेले रिंग में चढ़ना है या अगले के साथ फाइट करना है, अकेले। वहां पे उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। वैसे ही आप अगर अपने जिंदगी में हैं तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं है, ये मान के चलो। जो करना है आपको करना है। जैसे एक इंडिविजुअल खिलाड़ी सब चीज अपने दम पे करता है, वैसे ही आपको अकेले के दम पे करना है। कोई साथ देने वाला नहीं है। आप अकेले क्वेश्चन का आंसर बनाते हो ना, हाँ? तो आगे चल के आपको अकेले कमाना भी पड़ेगा, अपने फैमिली को अकेले लेके चलना पड़ेगा, सब चीज अकेले करना है। तो इंडिविजुअल खिलाड़ी से हम क्या सीख सकते हैं? सब चीज अकेले करना है। अब जो टीम स्पोर्ट्स होता है उससे हम क्या सीख सकते हैं? अब देखो, एक टीम में मान लो कोई क्रिकेट का टीम है, उसमें बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं ना। कोई कैप्टन रहता है, कोई बैट्समैन रहता है, कोई बॉलर रहता है, बहुत सारे फील्डर रहते हैं। बैट्समैन का क्या काम है कि वो अपने टीम के लिए रन बना के दे। बॉलर का क्या काम है कि अपने टीम के लिए वो विकेट निकाल के दे। ये सब बहुत जो टीम में होते हैं, सबका कुछ ना कुछ काम होता है। वैसे ही हमारा जो घर है वो एक टीम स्पोर्ट्स की तरह होता है। उस टीम में हमारे मम्मी होती है, हमारे पापा होते हैं, हमारे बहन होती है, अपना भाई होता है, दादाजी होते हैं, दादी जी होते हैं। आपके पिताजी का क्या काम होता है? पैसे कमाना घर के लिए। मम्मी का क्या काम होता है? घर चलाना, खाना बनाना। आपका काम क्या होता है? पढ़ना और खेलना। तो जैसे एक टीम स्पोर्ट्स है, वैसे ही हमारा घर भी एक टीम स्पोर्ट्स की तरह है। अब देखिए, रहना है बीमारी से दूर तो ज्वाइन करें स्पोर्ट जरूर, स्लोगन में पहले नंबर आता हूं। आप कोई खेल खेलेंगे, आपके शरीर से पसीना निकलेगा। पसीना निकलेगा यानी कचरा निकलेगा। और जब आपके शरीर में कचरा रहेगा ही नहीं तो बीमारी आएगी कैसे? आएगा? नहीं आएगा। हर घर खिलेगा तो हर घर खिलेगा। आपके घर में अगर हर कोई खेल रहा है तो हर कोई स्वस्थ है, और स्वस्थ है तो खुशी का माहौल है। शरीर से बड़ा धन है कुछ? इसीलिए ना कहते हेल्थ इज वेल्थ, शरीर ही सब धन होता है। अब देखिए, खेलना कैसे है, कैसे खेलते हो आप लोग? घर पे जाके बैट बॉल उठाए, चल दिए खेलने, हो गया ना? वो ठीक है। जैसे कि अगर हम ऐसे नॉर्मल मतलब इंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपको खिलाड़ी बनना है तो वैसे थोड़ी खेलने से आप बन जाएंगे। आपको टेक्निक सीखना पड़ता है, आपको टेक्टिक्स सीखना पड़ता है, तब तो खिलाड़ी बनेंगे। अब खेल का एक नियम है, कभी भी आप खेलने जाएं तो आप लोगों को पता नहीं है, वार्म अप किया जाता है। एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वार्म अप किया जाता है, स्ट्रेचिंग किया जाता है, उसके बाद से आप मेन जो आपका एक्सरसाइज है वो करते हैं। ये एक नियम होता है खेलने का। और इस उम्र में आप लोग अगर खेलना शुरू कर दे रहे हैं आप। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें से किसी का मन करता होगा ना कि हम क्रिकेटर बन जाए? किसी का मन करता होगा मैं बॉक्सिंग। अच्छा, क्रिकेटर छोड़ के और किसी गेम में किसी का मन लगता है? और बताओ, लगता है? नहीं लगता है ना? क्यों? क्योंकि क्रिकेट ही हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना, सबसे ज्यादा फेमस क्रिकेट है। लेकिन आप जब दूसरे देशों में जाओगे ना तो बहुत सारे स्पोर्ट्स है। बॉक्सिंग है, एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, जिमिंग है, साइकिलिंग है, कराटे है, जूडो है, जेवलिंग थ्रो है। नीरज चोपड़ा का किसने नाम सुना है?
नीरज चोपड़ा का किसी ने नाम नहीं सुना है? किस चीज का खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा? भाला फेंक, जेवलिंग थ्रो, है ना? अच्छा, जब वो मेडल लाया था ओलंपिक में कितने पैसे मिले होंगे सोचो? बहुत पैसे मिले होंगे ना? तो जरूरी थोड़ी है कि आपको केवल क्रिकेट बनेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। आप भाला फेंकिए, आप कुश्ती कीजिए, आप पहलवानी कीजिए, आप बॉक्सिंग कीजिए, तो पहले आप देखो किस गेम में मेरा मन लगता है, किस स्पोर्ट्स में मेरा मन लगता है। एक गेम हर कोई चुने अपने लाइफ में। जरूरी नहीं है कि बड़ा खिलाड़ी बनना है, नहीं भी बनेंगे फिर भी खेलते रहना है। मैंने खेलना छोड़ दिया फिर भी खेलता हूं घर पे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हर जगह आराम से जाके कहीं भी कुछ बोल पाता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने खेल से बहुत कुछ सीखा है। किसी से कभी डर नहीं लगता है। जब आप स्पोर्ट्समैन बन जाओगे ना, किसी से ना कोई डर, ना भय, ना हिचक, कुछ नहीं, लाज शर्म कुछ नहीं लगेगा। और जिस दिन लाज शर्म भय हिचक ये सब छूट जाएगा, उस दिन आप अकेले शेर बन जाओगे। कुछ नहीं है, लेकिन आपको खेलना बहुत जरूरी है। किसी भी स्पोर्ट्स को चुनना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत ये मत देखिएगा जो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं वही स्पोर्ट्समैन है, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक खिलाड़ी खेलता है ना, जितना मेहनत करता है, वो बॉडी बिल्डर नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो? अब ऐसे तुम्हारा कितना वेट है? कितना वेट है? अब एज कितना है? 14 ईयर। अब 14 ईयर्स ओल्ड का लड़का कोई अगर उसका 50 kg अभी से वेट हो गया, हाइट भी 4.5 होगा, 5 फीट 2 इंच हाइट के अनुसार तो ठीक है, लेकिन एज के अनुसार तुम्हारा फैट बहुत ज्यादा है। ये चीजें आगे चल के आपको पता चलेगा कि फैट हमें जरूरी नहीं है ज्यादा। आप कहीं चलोगे थक जाओगे, अभी नहीं थकोगे, बचपन है, एनर्जी है, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे। अब मेरा एज किसी को पता होगा कितना है? इसमें कितना होगा? 25? कितना? 6? 36? 21 22 18? नहीं, मेरा एज है 28, 28 साल का हूं। लेकिन अभी कोई 28 साल का लड़का देखोगे ना, जब बाहर में जो कमाने जाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, वो मजबूरी है उनकी, या फिर गांव में ऐसे जो घूमते रहते हैं। 28 साल का हूं, लेकिन किसी से ना कम दौड़ता हूं, ना किसी से कम एक्सरसाइज करता हूं। इतना उम्र हो गया फिर भी करते रहता हूं। क्यों? क्योंकि खेल से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अकेले सब करता हूं, घर पे खाना बनाता हूं। विश्वास नहीं होगा तुम लोगों का, अपने घर पे मैं खाना बनाता हूं। मेरे पापा मेरे हाथ, मेरी मम्मी नहीं है, और पहले ही बताया मेरी बहन यहाँ पढ़ती थी जो 2005 में एक्सपायर हो गई। अकेले घर पे खाना बनाता हूँ, काम भी करने जाता हूँ, लेकिन फिर भी खेल से मैंने जो चीजें सीखी है वो चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपका विल पावर कितना मजबूत होगा। आप खेलोगे तो आपके लिए, आपके मन में राष्ट्र के लिए प्रेम कितना आएगा। ये गलत की चीजें आप कितना छोड़ दोगे खेलने से। तो खेल से आप सारी चीजें सीखोगे जो आप जिंदगी से सीखते हो। समय से सब आप स्कूल में भी उतना नहीं सीख पाते हो जितना आपको लाइफ आपको सिखाएगा। स्कूल में आप क्वेश्चन सीखोगे ना, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको लाइफ बहुत चीजें ऐसी सिखाती है जो आप कहोगे ना ये हम स्कूल में सीखे हैं, ना घर वालों से सीखे। वो स्पोर्ट्स आपको हर चीज सिखाता है। हार जीत जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने खेलना छोड़ दिया, लेकिन खेल मुझे नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे खेल के लिए कुछ करना है। बिहार कितना खेल में पीछे है। अभी बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। किसी को नहीं पता होगा इनमें से कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्या है। उसमें कितने सारे स्पोर्ट्स हैं। अभी बस क्रिकेट का नाम आपको पता है, उसमें कितने कैटेगरी के बच्चे खेलते हैं। ये छोटी बच्ची है ना जो 8-10 साल की लड़की है, इनका भी टूर्नामेंट होता है। सब जूनियर, यूथ, सीनियर, ये सब कैटेगरी है। जब तक आप जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप खेल नहीं पाओगे। अकेले क्रिकेट के पीछे पड़ा रहोगे और क्रिकेटर नहीं बन पाओगे। लेकिन जिसको अगर खिलाड़ी बनना है तो उसको दूसरे गेम में आना पड़ेगा, और जिसको फिजिकल के लिए करना है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको कोई भी खेल हो वो खेलते रहना है। और साथ में अपने घर वालों को भी खिलाना है, चाहे मम्मी हो, पापा हो, बहन हो, भाई हो, सबको 1 घंटे मेहनत करना है। तो यही हमारा अभियान है और यही हम आप सबको बताने हैं। बाकी कोई अगर स्पोर्ट्स में कोई खिलाड़ी बनना चाहता है, वो मेरे से पूछे कि कैसे इसकी शुरुआत करे, चाहे कहाँ ट्रेनिंग करे, क्या डाइट ले। और दूसरी चीज, आपको आजकल सबसे ज्यादा आप लोग क्या खा रहे हो? कुड़कुड़ा खा रहे हो, मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। आप सबसे ज्यादा खाते होगे, मुझे पता है, शरीर के हिसाब से पता चल जाता है कौन क्या खाता है। लेकिन उससे अच्छा है आप घर का बना दाल चावल खाओ, रोटी खाओ। शरीर से बड़ा कुछ है बाबू। तुमको कोई बीमारी हो जाए,
तुम्हारा मन नहीं खुश रहेगा। और वही सामने वाला लड़का वो जो वो चीजें वो नहीं खाता है, बढ़िया चीज खाता है या एक्सरसाइज करता है, वो फिट रहेगा, देख के तुमको कितना दुखी होगा, लगेगा ना मन में दुख। हाँ यार, तुमको ही नहीं कह रहा हूँ, पर्सनली मत लेना, लेकिन लगता है ना कि वो यार कितना फिट है, हम बीमार पड़ गए। तो मेरा यहाँ पे आके चिल्लाने का मतलब सिर्फ यही है। ये मत सोचो कि गांव से हैं हम, गरीब के घर के हैं हम, चाहे इस जात से हैं हम, ये सब छोड़ दो। ये सब तुमको हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि तुम जड़ हो यार, हमारे उम्र में आगे कुछ नहीं कर पाओगे, जो बदल सकते हो आप। हंसो मत बाबू, तुमको कह रहा हूँ हंसो मत, ये बहुत सीरियस है। आप भी बहुत कुछ कर सकते हो अगर अभी से आप समझ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत कुछ नहीं करोगे, लेकिन आपको अपने फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स लेके चलना जरूरी है। आप कुछ भी बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, जज बनो, कलेक्टर बनो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखो, योगा करो। यही कहने का मतलब है। अगर कोई चीज बुरा लगा हो तो बता देना, अच्छा लगा हो तो ताली मार देना, ठीक है? बस खत्म।